एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साहित्य दर्शन लाइव में। आइए देखते हैं राजर्षि टंडन एक कल जो सब्जेक्ट से कर रहे हैं राजर्षि टंडन से संस्कृत विषय से उनका दिसंबर 2024 का पेपर जो अभी आपका समाप्त हुआ है वहीं दिसंबर 2024 सेकेंड ईयर का है। एकल विषय संस्कृत सेकेंड ईयर का पेपर है जिसका कोड CSST08 और CSST04 है। तो दोनों का देख लेते हैं बारी बारी से। आप जानते हैं कि यह 70 नंबर का पेपर है, यहाँ पे देख सकते हैं। पहले हम पूरा इसको देख लेते हैं, जो नए हैं ना वो थोड़ा सा पूरा देख लीजिए। कोर्स का नाम स्नातक कला UGA यानी काव्य एवं काव्यशास्त्र साहित्य दर्पण किरातार्जुनीयम है। इसका शीर्षक है कोर्स कोड CSST यानी कि सर्टिफिकेट जो सिंगल सब्जेक्ट संस्कृत से है उसी का फुल फॉर्म है। C से सर्टिफिकेट, S से सिंगल और सिंगल, S से सब्जेक्ट, ST से संस्कृत, सर्टिफिकेट सिंगल सब्जेक्ट। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, 70 नंबर का पेपर है क्योंकि 30 नंबर असाइनमेंट होता है। 3 घंटे का समय रहता है, इसलिए घबराने की बात नहीं, आराम से हो जाएगा। एक खंड आपका है और दूसरा खंड ब है। खंड ब दीर्घ उत्तरी है, खंड अ लघु उत्तरी है। खंड अ 20 नंबर का है, खंड ब 50 नंबर का है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करते रहिए, कराते रहिए, पूरे भारत में फैला दीजिए। नोट जरूर पढ़े। इस खंड में 5 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों को हल कीजिए तथा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में लिखिए। 100 शब्दों का मतलब क्या होता है? प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। 100 शब्दों का मतलब कि आपको क्या करना है। 100 शब्दों का मतलब समझिए। 100 शब्दों का मतलब पहले समझिए। 100 शब्दों का मतलब हम काहे नहीं समझे। 100 शब्दों का मतलब कहने का मतलब आपको समझना है, ठीक है। 100 शब्दों का मतलब क्या है? 1 पेज। काहे आप एक का बात बार बार दोहरा रहे हैं? आगे तो बढ़िए। आगे तो बढ़ रहे हैं, वहीं हम इसका क्रम देख रहे हैं कि कहाँ से क्या हो गया, कहाँ से क्या हो गया। देखिए ये मतलब 4 नंबर का है ना, तो 1 से 1.5 पेज लिखिएगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये प्रश्न छोटा ही है तो उसे हमें समय भी उतना नहीं देना है। अब 3-4 पेज लिखने से कोई मतलब नहीं है। 100 शब्द 1 से 1.5 पेज में हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है साहित्य दर्पण के अनुसार काव्य लक्षण का निरूपण कीजिए, 4 नंबर का है। या फिर उस हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा। या नहीं करना चाहते तो काव्य दोष किसे कहते हैं, निरूपण कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है साहित्य दर्पण के अनुसार अभिधा शक्ति को समझाइए। अभिधा, अभिधा लक्षणा होता है ना, अभिधा, तो यहाँ पे आपको अभिधा बताना है। अथवा में भारवेर्थ गौरवम उक्ति की सार्थकता को बतलाइए। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में लिखा है तो आपको हिंदी में ही करना है। यहाँ पे भी 2 ऑप्शन मिलेगा। कृत प्रणामस्य से लेके आपका हितैषिणः तक है। यह किसको फ़ायदा देगा? यह परीक्षा जो हुआ है जून में, जो परीक्षा होगा जून जुलाई में राजर्षि टंडन का, उसके लिए यह महत्वपूर्ण साबित होगा कि इस समय क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद अथवा में है विशंकमानो भवतः पराभवम नृपावसन, ये वाला से लेके आपका यहाँ पर सुयोधना तक है। तो ऊपर वाला कीजिए या फिर नीचे वाला, इसका हिंदी अनुवाद करना है, 4 नंबर का है। क्वेश्चन चौथा है महाकवि भारवी। भारवी इसमें है, महाकवि भारवी का जीवन परिचय लिखिए। यह नहीं कर सकते तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन 5 आ जाता है महाकाव्य का स्वरूप निरूपण कीजिए। यह नहीं कर सकते तो साहित्य दर्पण के अनुसार व्यंजना का स्वरूप बतलाइए। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का है, ठीक है। यह तो आपका हो गया यह वाला। इसके बाद क्या है? इसके बाद है आपका इसके बाद आपका है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 कहाँ गया? इसके बाद आ जाता है खंड ब। खंड ब में दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, सभी मिला के 50 नंबर का रहता है। खंड आपका लघु उत्तरी 20 नंबर का हमने बताया ही। खंड भी 50 नंबर का है और 350 से 400 शब्दों में लिखना है, यानी कम से कम आपको 3 पेज और 4 पेज के आसपास लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। 3 से 4 पेज, कोई 3 पेज, 3.5 पेज, 4 पेज, 4.5 पेज, इस प्रकार से। क्वेश्चन 6वां है निर्देश, तो आप पढ़ ही लिए हैं। सभी प्रश्न 10 अंक का है, तो वह 4 नंबर वाला हम 1 पेज में लिख रहे थे, तो 4 दूनी 8, मतलब एक मान लीजिए उसको 1.5 पेज भी मान लीजिए, तो उसका 3 गुना तो कम से कम लिखेंगे, 3 से 4 पेज। देखिए
छठवां क्वेश्चन है साहित्य दर्पण के अनुसार लक्षणा शक्ति का निरूपण कीजिए, या फिर किरात तार्जुनियम के आधार पर अर्जुन का चरित्र चित्रण कीजिए। चरित्र चित्रण करना है, लक्षणा शक्ति का निरूपण करना है, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की पुस्तक के अनुसार। तो यह आप आसानी से 3 से 4 पेज में कर सकते हैं। इसको और अच्छा बनाने के लिए चित्रण करते समय बीच में संस्कृत के वाक्यों का भी प्रयोग करते रहिएगा। बीच बीच में जैसे 3 लाइन 4 लाइन संस्कृत लिख दिए हैं तो ज़्यादा यह आपके इफेक्टिव हो जाता है। क्वेश्चन 7 है अभिधा मूला एवं लक्षणा मूला व्यंजना का स्वरूप निरूपित कीजिए। यह क्वेश्चन है, यह नहीं करना चाहते तो यह कर सकते हैं। किरात तर्जुनियम के प्रथम सर्ग के आधार पर भारवी का अलंकार निरूपण कीजिए। भारवी के अलंकार निरूपण मतलब एक तरह से यह आपके व्याकरण से संबंधित आ रहा है और दूसरा आपका साहित्य से। फिर इसके बाद 8वां है, ऑप्शन आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा, अवधोलोकी श्लोकों का सप्रसंग अनुवाद कीजिए। यानी आप संकेत लिखेंगे, इसके बाद संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या यानी कि अनुवाद करेंगे। ठीक है, अनुवाद यानी व्याख्या हिंदी में आप करेंगे क्योंकि यहाँ पे संस्कृत दिया हुआ है। बीच बीच में आप संस्कृत के शब्द भी लिख सकते हैं। देखिए वसूनी वाछन, वसूनी से लेके आपका कहाँ तक है, विप्लवम तक है। वाह, ठीक है। और इसके बाद इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे है ना, अथवा में वह नहीं करना चाहते तो महाजसो, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन दिखेगा ही, मान धना धनार्चिता से लेके समीर हतुम तक है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन आ जाता है। 9वां में है साहित्य दर्पण के अनुसार रस का स्वरूप बतलाइए कि रस का स्वरूप क्या है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, CSST 808 दिसंबर 2024 का पेपर। साहित्य दर्पण के अनुसार रस का स्वरूप बताइए। यह नहीं करना चाहते तो तात्पर्य वृत्ति किसे कहते हैं, मीमांसकों के मतानुसार समझाइए। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है साहित्य दर्पण के अनुसार लक्षणा शक्ति के भेद को बताइए। साहित्य दर्पण के अनुसार यह नहीं करना चाहते तो किरात तार्जुनियम के कथानक पर विचार प्रस्तुत कीजिए। किरात तार्जुनियम के कथानक पर विचार प्रस्तुत कीजिए। इस प्रकार से आपके सामने यह क्वेश्चन रहे। ठीक है, यह CSST 08 का यहाँ पे हमने क्वेश्चन देखा, सभी क्वेश्चन देखा, हमने बताया कैसे लिखना है। मतलब कि 9वां हो गया, 10वां हो गया क्वेश्चन, ये सब जो क्वेश्चन है उसमें आप बीच बीच में संस्कृत के लाइनों, पंक्तियों, श्लोकों का भी प्रयोग करना है उसी प्रश्न से रिलेटेड, तब आपको ज़्यादा अच्छा नंबर मिलेगा। एक चीज़ और सलाह मानिए, एक सलाह और क्या मानना है आपको, कि दीर्घ उत्तरी से आप प्रश्न को शुरू करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि 50 नंबर वाला पहले कर लीजिए। 3-4 पेज में आपको लिखना है, 5 क्वेश्चन यहाँ पे है, तो आप पहले 3-3 4-4 पेज वाला बड़ा वाला कर लेंगे और 50 नंबर कवर हो जाएगा। तो आपके ऊपर दबाव भी नहीं रहेगा कि बाकी समय में हमें जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि उधर 20 नंबर का है, उधर आपको समय ज़्यादा लगे तो 1.5 पेज लिखिए, समय कम है तो 1-1 पेज लिखिए, 1-1 पेज लिखिए। 4 नंबर का है तो 4 नंबर में आप अच्छे से लिखेंगे तो 3 या फिर 2 तो दे ही देंगे। तो इस प्रकार से आप पे दबाव भी नहीं रहेगा। तो हम कहेंगे पहले खंड ब से शुरू कीजिए, वहाँ पे 50 नंबर है, 10-10 नंबर का है, वहाँ पे ज़्यादा लिखना भी है, वह आपका हो जाएगा। तो आपके ऊपर से दबाव दूर हो जाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चों का क्या है कि बैक पेपर भी हो जाता है। मान लीजिए कि 70 का है तो 70 का 33 कितना होगा, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 22, तो वहीं 22 नंबर पासिंग है। मतलब यदि 35% जोड़ा जाए, 70 का 35, तो कितना हो जाएगा, 7×5 35, 7 त्रिक 21 3 24। तो मान के चलिए कि आप शायद 35% लेता है तो 25 नंबर से नीचे हैं तो आप फेल माने जाएंगे। संभवतः हम कर रहे हैं, 33 लेगा तो फिर 22 ही है, तो 22 ही है। इग्नू क्या करता है, 35 लेता है यूजी में, और 40 लेता है पीजी में पासिंग मार्क। मतलब 100 में से आपके 40 हैं, 100 में से 40 हैं पीजी में तो पास हैं आप, और 100 में से 35 है यूजी में, तब आपको पास मानता है। तो इसी प्रकार से आप 35 मान के चलिए यूजी वाले में, तो कम से कम 25 के 70 में 25 से कम पाएंगे तो आप फेल में माने जाएंगे, क्योंकि इसमें भी हमें पास होना ज़रूरी है। तो आप इस प्रकार से करेंगे जैसा हम बता रहे हैं, पहले खंड ब फिर खंड अ, तो आप फेल नहीं होंगे। आपका फेल की बात ही नहीं है, आपका अच्छा नंबर आएगा। अच्छा मतलब कि 40 45 50 के ऊपर ही आएगा। बीच बीच में आप संस्कृत के श्लोकों का भी प्रयोग कीजिए और इस प्रकार से कीजिएगा। और एक मतलब लिखते समय बहुत दूर दूर भी नहीं लिखना है, बहुत पास पास गोंच के भी नहीं लिखना है कि कुछ समझे में ना आए। अच्छा ऐसा लिखे कि एग्जामिनर है, पढ़ने वाला समझ ले।
और ऐसे लिखना है कोई पेज जिस पे हम समाप्त कर रहे हैं 3-4 लाइन पहले ही उस पे जब हमारा जो भी क्वेश्चन समाप्त होगा, क हो ख हो कोई भी जिस पेज पे समाप्त हो, पूरा हमें अंत तक नहीं लिखना है, उसमें 3-4 लाइन पहले तक ही उसको छोड़ देना है, ताकि एग्जामिनर को मतलब जांच करने का जगह मिले। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते और कराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। ठीक है, एजुकेशन से जुड़े वीडियो के लिए आप इससे जुड़े रहिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जुड़ जाइए। वहाँ पे महत्वपूर्ण PDF आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।